Hello students, in today's video lecture we will do verbs finite and नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम पहले भी कर रहे थे। आज के टॉपिक में हम करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये क्या होती हैं? एज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्ब्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड्स के हिसाब से या उसके आधार पर दो कैटेगरीज में बांटा जाता है वर्ब्स को। वो कौन सी होती है? फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब्स एंड सेकेंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स अब कौन सी होती हैं? फाइनाइट वर्ब्स को टेंस्ड वर्ब्स भी कहते हैं। टेंस्ड मीन्स काल या समय बताने वाली वर्ब्स। द फाइनाइट फॉर्म ऑफ अ वर्ब शोज एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। जो फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो इसका जो सब्जेक्ट के साथ उसका एग्रीमेंट होता है उसको शो करती है। एंड इज मार्क फॉर टेंस, और वो समय बताने के लिए भी यूज़ की जाती है, पर्सन और नंबर बताने के लिए भी। फाइनाइट वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड टेंस्ड वर्ब, भाई इनको काल वाली वो भी बोला जाता है वर्ब्स, क्रिया। अ फाइनाइट वर्ब इज यूजली इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है। एंड कैन बी यूज एज ओनली वर्ब, और अकेले उसी वर्ब को भी सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है। अब है फाइनाइट वर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण क्या क्या हैं, कैसे उसको वो करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के साथ साथ उसका एक निश्चित रिश्ता होता है, संबंध होता है। सेकंड क्या है? आर ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस। जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस में ही यूज होती हैं। तो क्या है? आर ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस, कि प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस में यूज की जाती है। और एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसके साथ एग्री होते हैं। इन टर्म्स पे, टर्म्स क्या? शर्तें हैं कि ऑफ अ पर्सन, पर्सन कितना है, नंबर और टेंस। नंबर जो काउंटिंग होती है और टेंस जो टाइम होता है, इनके साथ ही वो उस सब्जेक्ट के साथ में एग्री होती है जो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस दिया होता है। तो और आगे क्या है? दीज फॉर्म्स नीड नो हेल्पिंग वर्ब्स। जो ये आपकी वर्ब्स होती हैं ये फाइनाइट वर्ब्स, दीज नीड नो हेल्पिंग वर्ब्स, इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। जैसे फर्स्ट देखिए, शी रीड्स अ बुक, शी इसमें सब्जेक्ट है, रीड्स इसमें आपकी वर्ब है। हेयर द फाइनाइट वर्ब इज रीड्स विच हैज़ अ रिलेशन विद द सब्जेक्ट शी, कि इसका जो रीड्स जो वर्ब है उसका रिलेशन किसके साथ है? शी के साथ। एंड हैज़ टेकन एज एन एस टू एग्री विद द सब्जेक्ट, कि जैसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन के साथ भी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि ही, शी, इट के साथ हम वर्ब की जो फॉर्म यूज़ करते हैं वो सिंगुलर वर्ब जा रही है। तो उसमें हम जब सिंगुलर वर्ब बनाते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं एस या ई एस। अब इसमें देखो एस ऐड हो रखा है, तो ये सिंगुलर वर्ब है। तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब जाएगी। और जब पास्ट की होती है तो वो, जैसे इसमें ये पास्ट फॉर्म दिया, शी रेड अ बुक। हियर वी सी हाउ द वर्ब हैज़ बीन मॉडिफाइड टू रेड, पास्ट टेंस दिया हुआ है। कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे वो ये फॉर्म चेंज हुई है, कि पास्ट फॉर्म अलग होते हैं। टू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, कि उसका समय या काल चेंज करने के लिए वर्ब भी चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसका टेंस चेंज करने के हिसाब से वर्ब भी चेंज हो जाती है। अब देखेंगे बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट स्टैंड अलोन एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, कि जैसे मेन वर्ब अकेले आती है तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो अकेले नहीं होती। दे डू नॉट हैव सब्जेक्ट, उनका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं होता। मोरओवर दे डू नॉट शो अ डिस्टिंक्शन इन टेंस, और टेंस में भी उनकी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं होती या नहीं दिखाई देती। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दे आर रीडिंग अ लेटर, दे आर रीडिंग अ लेटर। तो दे इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, आर इसमें आपका हो गया जो ये है हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग इसमें वो दूसरी वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए, दे इज सब्जेक्ट, आर इज अ फाइनाइट वर्ब, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी। ये आर आपकी है फाइनाइट वर्ब। रीडिंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब विच डज नॉट एग्जिबिट टेंस और नंबर एंड हैज
एंड नो सब्जेक्ट कि रीडिंग, अगर हम खाली रीडिंग को ले तो ये ना तो इससे हमें टेंस का पता चल रहा है, टाइम का, कि कोई एक्शन होता है तो किस समय पर हुआ है क्या नहीं है, और ना ही इस पे नंबर का पता चल रहा है कि ये सिंगुलर के साथ यूज़ हुई है या प्लूरल के साथ यूज़ हुई है। आर से हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल के साथ यूज़ हुआ है, क्योंकि दे के साथ यूज़ हुई है, दे प्लूरल है और इसके साथ में ये आर यूज़ हुआ है। तो अगर हम आर को भी देखें खाली तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है भाई, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ है। बट खाली रीडिंग को देखें तो रीडिंग से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये सिंगुलर के साथ यूज़ हुआ है या प्लूरल के साथ। तो ये आपकी है नॉन फाइनाइट वर्ब, कि इसके पास ना तो कोई सब्जेक्ट होता और ना ही ये अकेले स्टैंड कर पाती। तो इनको कहते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के काइंड्स कौन से हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। 3 मेन काइंड्स हैं इसके, कौन कौन से? एक है जीरंड, देन है इनफाइनाइट इन्फिनेटिव्स और जीरंड, और थर्ड आपका क्या आएगा? पार्टिसिपल। थर्ड आपका आएगा पार्टिसिपल। ये 3 पार्ट्स हैं इसके, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे बेटे।